हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिया की बुधवार 31 जुलाई की सुबह तड़के ईरान की राजधानी में एक मिसाइल हमले में मौत हो गई। इसे हमास के लिए बड़ी क्षति बताया जा रहा है। इस हत्या का इजराइल हमास के बीच जारी लड़ाई और मध्य पूर्व की राजनीति पर असर पड़ा। इसके साथ ही साथ हमास पर गहरा असर पड़ा और बुनियादी ढांचा हिल गया। इस्माइल हानिया की मौत तब हुई जब वो तेहरान में ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गया था। वो हमास का सबसे बड़ा चेहरा था। अब उसकी जगह लेने वाले शख्स की चर्चा शुरू हो गई है। आमतौर पर किसी चीफ के मरने के बाद उसकी जगह डिप्टी चीफ लेता है, लेकिन हमास के डिप्टी चीफ रहे सालेह अल अरूरी की हत्या इसी साल जनवरी में हो गई थी। इजरायली सेना ने ड्रोन हमले में हमास के नंबर 2 नेता यानी डिप्टी कमांडर को मार गिराया था। अब हमास के पॉलिटिकल विंग के नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही कुर्सी खाली हैं। हानिया की मौत के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हानिया की जगह ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी बैठक जल्द होने की उम्मीद है। इसके लिए हमास के नए उत्तराधिकारी का नाम भी खुलासा किया जाएगा। बता दें, हमास का नेतृत्व आंतरिक और बाहरी में बटा हुआ है। आंतरिक नेतृत्व में हमास के वो नेता आते हैं जो गाजा में लोगों के बीच रहकर संगठन का नेतृत्व करते हैं। वहीं बाहरी नेतृत्व के लिए वो नेता रहते हैं जो बाकी दुनिया और दूसरे देश में रहकर संगठन का नेतृत्व करते हैं। गाजा में रहकर काम और लड़ाई का संचालन कर रहे हमास के नेताओं और दूसरे देशों में रह रहे नेताओं के बीच हमेशा मतभेद रहा है। इजराइल के दबाव में गाजा में रहने वाले नेता खुद को नैतिक तौर पर उन नेताओं से श्रेष्ठ मानते हैं जो गाजा के बाहर रहते हैं। गाजा में रहने वाले नेता बाहर रहने वाले नेताओं के हस्तक्षेप का हमेशा विरोध करते हैं। अब हमास में हानिया की जगह लेने वाले 4 नामों की काफी चर्चा हो रही है। एक एक करके उनको जान लेते हैं। हानिया की मौत के बाद शनिवार को हमास का दूसरे सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर माना जाता है। 62 साल का शनिवार को लोग अबू इब्राहिम के नाम से भी जानते हैं। शनिवार गाजा पट्टी में हमास चीफ के पद पर है। हानिया और दाइफ की जगह शनिवार को भी इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। शनिवार को निर्मम हत्याओं के लिए भी जाना जाता है। शनिवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। हानिया की मौत के बाद उनकी जगह लेने वाले शनिवार की तरह खालिद मिशाल का दावा बेहद मजबूत माना जा रहा है। साल 1986 में जब हमास का गठन हुआ तो मिशेल भी उसमें शामिल था। वो 1996 में हमास का पॉलिटिकल चीफ बना। साल 2017 तक वो इस पद पर रहा। इसके बाद हानिया ने उसकी जगह ले ली। मिशाल भी हानिया की तरह दोहा में रहता है। साल 2004 से 2012 के बीच सीरिया में रहकर काम करता था, लेकिन इसी दौरान सीरिया में गृह युद्ध शुरू हो गया। जहर जबरीन हानिया के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था। साल 1987 में हमास से जुड़ा। जबरीन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली में बड़ी भूमिका निभाता है। वो हमास की फंडिंग का भी काम देखता है, इसलिए उसे अक्सर हमास का CEO बुलाया जाता है। खलील अल हया भी जबरीन की तरह हानिया के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था। अल हया इजराइल से बातचीत के पक्ष में नहीं है। उसका मानना है कि इजराइल को हार कर फिलिस्तीन की समस्या का समाधान निकाल सकता है वो। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।